हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। आज दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आप लोग के सामने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आया हूं, जो कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है अनुच्छेद एवं उनके भाग। क्या? अनुच्छेद एवं उनके भाग। आज इसी टॉपिक पर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं और देखेंगे कि अनुच्छेद एवं उनके भाग में क्या क्या अनुच्छेद, कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं, वो सारे वीडियो में दिखाएंगे। और यह वीडियो दो पार्ट में देंगे। पहले पार्ट में हम जितने महत्वपूर्ण भाग हैं उनको प्लस मूल अधिकार को समाहित किया हूं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो दूंगा उसमें सारे एक से लेकर 370, 75, 80 जितने इंपॉर्टेंट जहां तक के अनुच्छेद हैं, मुश्किल से 40-50 अनुच्छेद में आपका पूरा अनुच्छेद खत्म कर दूंगा। और कहीं भी किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना है जिसमें यहां से प्रश्न ना बनते हों। तो दोस्तों आज हम यह टॉपिक देखेंगे और दो पार्ट में इसको खत्म कर देंगे। कल हमने आपको वीडियो दिया था किससे? अनुसूचियां से। अनुसूचियां पढ़ाए थे आपको कि 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 हैं। तो वहां पे आप देखिए कि एक चीज गलती से हम मिस्टेक कर दिए थे, जो बताए थे कि जो समवर्ती सूची है 41 से बढ़कर 52 हुई। तो दोस्तों ये मैं गलती से बोल दिया था, लिख दिया था 41 नहीं बल्कि 47 होगा। 47 से 52 हुई हैं, 52। राज्य केंद्र सूची में बताए थे 97 से 100 और राज्य सूची में 66 से 61, 61 विषय। और समवर्ती सूची में 41 नहीं बल्कि 47 से 52। तो दोस्तों आइए आज बिना देर किए हुए हम लोग देखता हूं महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं भाग का पार्ट 1 और पार्ट 2 कल आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। तो आइए बिना देर किए हुए देखता हूं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं भाग का ये देखिए, भाग 1। क्या? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। कहां तक? 1 से 4 तक दिया गया है भाग 1 में। और भाग दूसरा, इसमें अनुच्छेद दिखा दिया हूं कि पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद कहा गया है, लेकिन पहले आप भाग पर नजर डालिए कि किस प्रकार से मैंने भाग, कितने भाग इंपॉर्टेंट इसमें दिया हूं। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्या? अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है ये देखिए इसमें दिया गया है भाग 2 में। और अगर पूछे कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में है तो आप बताएंगे कि नागरिकता जो है वह भाग 2 में है। राइट? समझ में आ रहा है ना कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 2 बराबर परीक्षा में पूछता है कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 2 में है। अब आइए देखते हैं भाग 3, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाग 3 में क्या बताए हैं ये देखिए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। राइट? अगर पूछे मौलिक अधिकार का वर्णन या मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। एक एग्जाम में पूछ भी चुका है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है तो भाग 3 में है। नेक्स्ट भाग 4। क्या? भाग 4 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में दिया गया है। और इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब समझिए कि अगर पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है तो भाग 4 में। चलिए अगर इस प्रकार पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो आप बताएंगे कि 36 से 51 तक अनुच्छेद में वर्णन है। आगे देखिए भाग 4 का ए। क्या? भाग 4 ये हो गया और ये 4 का ये है, तो इसमें अनुच्छेद 51 ये दिया गया है। अनुच्छेद 51 ए जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये देखिए मूल अधिकार में नहीं था, मूल भाग में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, यह जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है हमारा ये जो
42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अब ये देखिए भाग 4 हो गया। ठीक, अब भाग अगर 4A की बात है तो यही बता रहा हूं कि मूल कर्तव्य जो है 51 के A में है और यह जोड़ा गया है किसमें? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। अब देखिए भाग 4A के बाद हम डायरेक्ट देखेंगे भाग 9। भाग 9 में अनुच्छेद 239 से 242 तक का वर्णन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायती राज है, पंचायतें हैं। कौन सा? ग्रामीण से संबंधित है भाग 9। अब अगर 9 की बात करें तो इसमें 243 क्या है? अनुच्छेद है। इसमें नगर पालिका बोले तो शहरी, इसका वर्णन किया गया है। नगर पालिका का वर्णन किया गया है। एक 9 का ग भी होता है, 9 का ख, ये तो 9 का क हो गया। 9 का ख अगर रहेगा तो उसमें क्या है? 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। क्या? सहकारी समिति। समझ में आया? अब देखिए भाग 15। भाग 15 में क्या वर्णन है? 324 से लेकर 329 और इसमें निर्वाचन। तो निर्वाचन चुनाव का किसमें वर्णन किया गया है? भाग 15 में। ठीक, और भाग 17 में किसका वर्णन किया गया है? 343 से 351 अनुच्छेद तक राजभाषा। राजभाषा का वर्णन जो है वह अनुच्छेद भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। राइट, भाग 17 हमारे हो गए। अब आप देखेंगे भाग 18। तो भाग 18 अगर देखेंगे तो इसमें 352 से 360 अनुच्छेद हैं। और क्या इसमें? आपातकाल। क्या है? आपातकाल जो हमारे देश में लगते हैं उसका वर्णन किया गया। अभी जब अनुच्छेद आपको हम बताएंगे तो बताएंगे 352 क्या है, 356 क्या है, 360 क्या है, जो आपातकाल लगते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के। तो भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। और लास्ट और भाग 20 जो है आज के इंपॉर्टेंट यही है। तो वैसे तो 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। लेकिन अगर 4 का 9 का 9 का खा, ये 3 जोड़ देंगे तो 22 3 25 हो जाएंगे। अगर पूछे कि मूल संविधान, ये संविधान कितने भाग हैं, तो मुख्यतः 22 भाग हैं। लेकिन अगर वैसे काउंटिंग का करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। 4 का 9 का 9 का खा, तो 22 3 25 भाग। तो 20वां भाग में अनुच्छेद 368 का वर्णन है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में बताई गई है? तो आपको भाग 20 में बताया गया है। तो ये हमारा इस प्रकार से भाग हुआ। अब जब हम देखेंगे, अब आ जाइए मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक प्रश्न बनने हैं तो बनने हैं। अब देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये जो मूल अधिकार है कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसका किस भाग में वर्णन है? तो आपको बता चुका हूं, भाग 3 में इसका वर्णन है। किसमें? भाग 3 में इनका वर्णन है। और उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब देखिए मूल संविधान पहले 7 था, लेकिन मुख्यतः इस समय 6 ही बचे हैं। क्योंकि जो 7वां मूल संविधान है, वो मूल अधिकार है, वह 44वें संविधान संशोधन 1978 में, कब? ये देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। तो कभी कभी पूछता है कि फिर जोड़ा कहाँ गया? कहाँ जोड़ा कहाँ गया? तो आप इसको याद रखिएगा कि यह जोड़ दिया गया 300A में। किसमें जोड़ दिया गया? 300A में। समझ गए? पहले 7 मूल अधिकार थे, फिर 6 हो गए हैं। तो 7वें को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार है अब वह कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। तो आप समझ गए, पहले 7 थे, अब 6 बचे। किस संविधान संशोधन के तहत हटा? 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा। किस सन में? 1978 में। राइट। तो अब आप देखिए, अब हमको देखना है, ये देखिए जो मूल अधिकार हैं हमारे 6। अब आप इनको देखिए। पहला क्या है? समता या समानता। आप पहले यहां से देखिएगा, समता या समानता। हम आपको 1 मिनट में 1 चुटकियों में याद कराएंगे, कभी आपको भूलेगा नहीं। ट्रिक देखिए, समानता पहले क्या होगा कि अगर आप अपने परिवार से ही लो,
अगर आप में परिवार में यूनिटी रहेगी, समानता रहेगी, तो आप क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, टेंशन खत्म रहेगी, आपका जो प्रोग्रेस रहेगा वो दिन पे दिन बढ़ता रहेगा। तो क्या रहेगा? पहले समता है अगर आपके परिवार में, तो स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको रहेगा, आप स्वतंत्र रहोगे और कोई भी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। और अगर अलग अलग रहोगे तो बहुत लोग शोषण करने वाले तैयार हैं। तो इस प्रकार देखिएगा, 3 याद हुआ, समता होनी चाहिए, समता की भावना होनी चाहिए, तो क्या मिलेगा? स्वतंत्रता, और शोषण कोई नहीं कर सकता। फिर चौथे में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर 5वें में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप समझे कि एक में क्या है? समता, दूसरे में क्या है? स्वतंत्रता, तीसरे में शोषण, और चौथे में धार्मिक एवं स्वतंत्रता, 5वें में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, 6वें में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये देखिए, कभी कभी पूछता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बताया गया है? तो 14 से 18। क्या? 14 से 18। और स्वतंत्रता का 19 से 22, 19 से 22 तक। शोषण का अधिकार 23-24। ये देखिए, अगर शोषण की बात करें, बहुत बार पूछता है पेपर में, शोषण का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है? तो 23 से 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 26। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30। इसका इसमें से बना के देखिएगा, और उसके बाद इसका इसमें देखिएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। कौन से अनुच्छेद में? 32। तो इस प्रकार से हमारे 6 क्या हुए? मूल अधिकार हुए। अब इससे संबंधित कुछ हम आपको फैक्ट बता दें। इससे संबंधित कुछ फैक्ट ये देखिए, ये जो 29-30 है, अनुच्छेद 29-30, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, तो यह क्या है? केवल अल्पसंख्यक के लिए है। अगर आपसे पेपर में पूछे, ध्यान से समझिएगा कि कौन सा अनुच्छेद या कौन सा मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यक के लिए है। अगर मौलिक अधिकार कहेगा तो आप बताएंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है वह केवल अल्पसंख्यक के लिए है, या केवल। अगर पूछे कौन सा अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यक के लिए है, तो आप बताएंगे 29 और 30। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक चल रहा है, आप इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, और आपके 1-2 नंबर यहीं से बनेंगे। जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं, सुपर टेट का पेपर देने जा रहे हैं, इसे जरूर देखें। यहाँ तक कि पीसीएस वाले भी इस चैप्टर को देखें, इस टॉपिक को देखें। 29-30, तो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक का वर्णन किया गया है? तो 29 और 30। एक प्रश्न और खूब पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप लोग 2 जगह कंफ्यूज होते हैं। एक तो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बोले तो अनुच्छेद 32 को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक प्रस्तावना या उद्देशिका जो है, प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, उसे भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है या कुंजी कहा जाता है। तो कहां से कौन ट्रिक लगाना है? तो देखिए, आज मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं कि अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर, क्या भीमराव अंबेडकर जी किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहे हैं? तो अनुच्छेद 32 मारिएगा। और अगर पूछता है कि किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बोले तो 6ठा, ये जो है 6ठा, तो इसे कहिएगा कि यह है भारतीय संविधान की आत्मा। लेकिन अगर यह नहीं कहता है कि अंबेडकर जी पूछे, वैसे पूछता है कि जब किसी का नाम न दे कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी क्या है, तो आपको प्रस्तावना या उद्देशिका मारना है। क्लियर हुआ कि अगर अंबेडकर जी का नाम नहीं आया तो आपको अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं मारना है, तो नहीं मारना है। लेकिन अगर उनका नाम नहीं दिया तो आप उसे नहीं बल्कि प्रस्तावना या उद्देशिका को कहेंगे। अब ये जो 6 मूल अधिकार है, इसमें जो
महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे हैं तुरंत बता दे रहा हूं। बाकी कल का वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें 1 से लेकर 370 75 तक जितने तक अनुच्छेद हैं आपको इंपॉर्टेंट 40-50 अनुच्छेद हम कल के वीडियो में दे देंगे और आपका यहां से 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये देखिए अनुच्छेद जो है 15-16, तो जो पहले के अंतर्गत है उसमें 15-16 इंपॉर्टेंट हैं। क्या? 15 धर्म जाति एवं लिंग जन्मजात विभेद पर रोक, यह अनुच्छेद 15 में है। और अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अस्पृश्यता बोले तो छुआछूत, ये अनुच्छेद 17 में है। कितने अनुच्छेद में है? 17 में है। तो पहले से जो 14 से 18 है इसमें 15 और 17 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरे में 21 और 21 का 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 21 में, जिसे जीवन का आधार कहते हैं। अगर पूछे कि जीवन का आधार किस अनुच्छेद के कहते हैं तो अनुच्छेद 21 को जीवन का अधिकार कहते हैं। और 21 के का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और ये पूछता है कि कब ये जोड़ा गया, तो ये समझिएगा 86वें संशोधन, क्या? 86वें संशोधन 2002 में। कब? 21 का 21 तो था, 21 का कब जोड़ा गया? 86 संशोधन 2002 में। राइट? आप इसको नोट्स बनाते चलिएगा और बहुत अच्छी नोट्स आपकी तैयार होगी। और इसको 1 बार 2 बार जब वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो 21 के काम में क्या है? 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब जब आता है 23 और 24 शोषण का अधिकार में, 23-24 में बहुत इंपॉर्टेंट, मानव व्यापार जबरदस्ती बच्चों के से श्रम, जो बच्चे हैं होटल में या कहीं फैक्ट्री में जबरदस्ती काम कराते हैं, फिर किसी से कराते हैं जबरदस्ती काम, तो यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा। इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और लेकिन अगर 14 वर्ष से कम, उसमें जो है 23 में 25 साल वाले भी जबरदस्ती अगर करा रहे हो तो भी 23 के अंतर्गत आएगा। लेकिन 24 बोले तो 14 से कम बच्चों से जब श्रम लिया जाता है तो यह निषेध है। तो यह वर्णन अनुच्छेद 24 में किया गया है। राइट? अब देखिए 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है, ये देखिए 29 में अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण और इसमें शिक्षा का प्रावधान। 29 में क्या है कि इनके अल्पसंख्यक का हित, इनके हित में सोचना है, हित का इनको संरक्षण देना है। लेकिन 30 में इनके शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, शिक्षा का प्रावधान है। तो ये क्या है? 29 और 30। अब एक प्रश्न और देख लीजिएगा, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछता है कि ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो आप तुरंत बताएंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ऐसे याद रखिएगा, 15, 16, 29, 30 और बीच में 19। 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक चीज आप और देख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलता हूं, कि जब आपातकाल लगता है तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि खत्म नहीं माना जाता है, तो यह है 20 और 21। मतलब जब राष्ट्रीय आपात लग जाए, अनुच्छेद 352 के दौरान कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं माना जाता है, कौन सा मौलिक अधिकार निरस्त नहीं माना जाता है, तो 20 और 21 जो हैं यह निरस्त नहीं होते हैं। राइट? तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो, हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ। अब बहुत जल्द आपको से दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें 1 से लेकर पूरा अनुच्छेद हम पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे और आपका यह टॉपिक खत्म, 1 से 2 नंबर आपके कंप्लीट। हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएंगे और हमारा पेपर मिस भी नहीं होगा, बहुत लंबा सिलेबस भी नहीं होगा और बहुत कम भी सिलेबस नहीं होगा कि हमारा छूट जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।